नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कमेंट मुझे आ रहे थे और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप था उसमें भी कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनिकैमरल है, बाई कैमरल, काफ़ी बुक्स हैं उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। वही चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि हाँ यूनी है इस टाइम या बाय है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, आप भूल जाएंगे और आप जो है गलत करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना हम इंडियन पार्लियामेंट से ही समझते हैं और इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है, पहले क्या था। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये पूरा सिस्टम जो है इंडियन पार्लियामेंट से शुरू होता है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट इंडियन जो इंडिया है कंट्री, उसमें क्या डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन होंगे, जिनको हम इलेक्ट करते हैं वही तो हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं, वही तो हमें, जैसे अभी हमने बीजेपी को इलेक्ट किया था, यानी कि इंडिया में बीजेपी जीती, तो अब गवर्नमेंट किसकी है, मोदी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो वही हम वहीं से हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं हम सांसद। ठीक है, तो यहाँ पे जो सांसद है वो काम करती है दो तरीकों पे, एक बाई कैमरल एक यूनिकैमरल। दो तरीकों पे काम करती है, एक बाई कैमरल और यूनिकैमरल। देखिए बाई का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, टू, यानी कि दो, जहाँ पे दो चीजें होंगी। यूनि का मतलब अकेला, सिंगल, तो यानी कि यूनि का मतलब एक, यूनिट का मतलब एक, यूनि का मतलब एक। ठीक है, ये आप चीज समझ गए, दो और एक, यूनि मतलब एक और बाय मतलब दो। ठीक है, अब सेंटर की बात कर लेते हैं। मोदी गवर्नमेंट अभी फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट में कौन सी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में आ जाए वो किस बेसिस पे काम करेगी, बाय कैमरल पे। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करते हैं, हम जिताते हैं एमपीज, आपने सुना होगा एमपी। हम जैसे हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारा है जो रजौरी पुंछ जम्मू का, वो है युगल किशोर। हमने उसे वोट दिए तभी वो लोकसभा का एमपी बना है, मतलब मेंबर बना है लोकसभा का। ठीक है, युगल किशोर। ठीक है, आपके उधर का उधमपुर का हो सकता है, वो था शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अभी मिनिस्टर्स भी है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये चीज़, ये हम जिताते हैं इनको। अब यही जो है यहाँ पे राज्यसभा की भी कुछ सीटें होती हैं, लोकसभा की भी कुछ होती, ये तो चलो हमने जिता दिए तभी बने। अब अपर हाउस में राज्यसभा के कौन मेंबर आएंगे, तो ये होते हैं कुछ नॉमिनेटेड, कुछ प्रेसिडेंट बना मतलब इलेक्ट करता है, कुछ जो है यही लीडर जो है चुनते हैं, फिर उनको अपर हाउस में भेजते हैं। यानी कि जो हम चुनते हैं वही लोग इन्हें चुनते हैं अपर हाउस के, तब जाके अपर हाउस बनता है और लोअर हाउस बनता है। यानी कि जो हम इलेक्ट करते हैं और हमारे लीडर्स ही जो है इनको इलेक्ट करते हैं, या प्रेसिडेंट कुछ सीटें रिजर्व करता है, चुनता है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ एजुकेटेड पर्सन को लिया जाता है, तब जाके अपर हाउस यानी कि राज्यसभा बनता है। ये चीज आपको क्लियर होगी कि राज्यसभा और लोअर हाउस या अपर हाउस क्या चीज है। ठीक है, सेंटर में ये काम करता है। ठीक है, दोनों सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल। ठीक है, सेंटर का आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टेट्स का। देखिए यहाँ पे स्टेट में, कुछ स्टेट जो है यूनिकैमरल है। ठीक है, कुछ स्टेट जो है यूनि है, कुछ है बाई कैमरल। ठीक है, अब मैं बता देता हूं पहले बाई कैमरल क्या चीज है। मैंने दो चीजें बताई थी, जहां पे लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होता है, जैसे सेंटर में है उनको हम बोलेंगे बाई कैमरल। तो कुछ स्टेट जो हैं, जैसे कि यहां पे मैंने 6 स्टेटें रखी हुई हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये जो अपना लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ये बाय कैमरल सिस्टम के ऊपर चलता है इनका। ठीक है, इधर जो है ये जो है एमएलएस भी, जहां पे जो होते हैं लोकसभा, यहां पे आते हैं एमएलएस। ठीक है, जो सेंटर में होते थे वो होते थे एमपीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो एमएलएस होते हैं ये इलेक्ट करते हैं, कुछ मतलब बंदे इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, अपर हाउस के लिए। इसमें जैसे कि इन्होंने कुछ 8 सीटें रिजर्व कर ली, कोई भी एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की लेते हैं पहले 36। ठीक है, इसमें तो कुछ थी, वो 3-4 टीचर जो है कश्मीर से उठाने थे, 3-4 लद्दाख, 2-3 लद्दाख से होंगे, कुछ जो है जम्मू से उठाते थे, कुछ जो है गवर्नर जो है अपॉइंट करता था, कुछ ये चुनते थे। ऐसा करके जो है अपर हाउस के जो सीटें वो कंप्लीट की जाती थी। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे थ्रू, जो हम लीडर, जैसे कि हमने रविंदर रैना, अपना एरिया का जो हमारा एमएलए था वो था रविंदर रैना, जो अभी बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष हैं। ठीक है, हमने उनको चुना था किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। जब जम्मू एंड कश्मीर क्या थी, स्टेट थी। मैं आपको एग्जांपल करके बता रहा हूं, जब वो स्टेट थी, इधर जो था वो बाय कैमरल सिस्टम था, यानी कि स्टेट के भी हम चुनते थे, और यहां पे बता दूं स्टेट वाले और मेंबर चुन के जो है अपर हाउस बनाते थे यहाँ पे। तो हमने जो है एमएलए तो चुन लिया था
था, ठीक है, एमएलए चुना उन्होंने, फिर से जो है इलेक्शंस हुए उनके कुछ, तो वो उन्होंने जो है अपर हाउस बनाया, अपर हाउस के मेंबर लाए, कुछ गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, कुछ जो है सीटें रिजर्व होती है, कुछ एजुकेशन पर्सन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे ये चुनते हैं, ठीक है, फिर बनता है अपर हाउस। ये हो गया, कुछ स्टेटें जो है दोनों पे काम करती हैं, कुछ स्टेटें जो है यूनिकैमरल हैं, ठीक है, उनके उधर सिर्फ जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल नहीं, सिर्फ असेंबली होती है, यानी कि वो जो है असेंबली वो सिर्फ जो है एमएलए चूज करते हैं, एमएलए ही लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो बनाते हैं, ठीक है, वहां पे अपर हाउस वगैरह कुछ नहीं होता है। कितनी स्टेट है यहाँ पे इंडिया में? 22, जो कि यूनिकैमरल हैं, ठीक है, यूनिकैमरल हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया 6 स्टेट ऐसी हैं जो अभी काम किस में कर रही हैं, किस में लॉ मेकिंग प्रोसेस है, बाइकैमरल। पहले थी 7, कितनी थी? 7, पहले भी 6 थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 1 थी, तो ये 2 होगी, 7 होगी थी, 7 2014 से कितनी थी? 7 थी, ठीक है, 2014 में तेलंगाना बनी है। बट क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में जो है यूटी बन गया, और ये कन्वर्ट होगी वापस 6 में, क्योंकि ये 7 से वापस बन गई 6, तो 6 स्टेट हैं जहां पे बाइकैमरल सिस्टम है। बाकी जो यूटीस हैं, अब यूटी पे आते हैं हम, यहां पे आपको समझा दिया कि 2 सिस्टम है यहां पे, जो सिर्फ यूनिकैमरल पे काम कर रही हैं वो 22 स्टेट्स हैं इंडिया की, और जो 6 स्टेट हैं वो बाइकैमरल पे, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। कुछ स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी लोकसभा मतलब अपर हाउस का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब यहां पे हम कवर कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले जब 370 नहीं टूटा था, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, कोई भी हेर फेर नहीं की गई थी, तो यहाँ पे जो है बाइकैमरल था, ठीक है, बाइकैमरल था सिस्टम, पूरा हमारा बाइकैमरल था। यहाँ पे जो है एमएलए भी इलेक्ट होते थे, एमएलए जो है यहाँ पे चुनते थे अपर हाउस के मेंबर, और यहाँ पे बता दूं कुछ जो है गवर्नर लाते थे, कुछ जो है एजुकेशन वाले बंदे होते हैं वो लाते थे, ठीक है, क्या अपर हाउस के मेंबर। ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर होगी पहले 2019 से पहले। अब यहाँ पे जब 370 टूट गया, सब कुछ चेंज हो गया, यूटी बना दी गई जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या यूटी है, आप सबको पता है। यूटी जो है कितनी है? 8 है इंडिया में, आपको पता है 8 हैं। उसमें से जम्मू एंड कश्मीर जो है, और यहाँ पे पोंडिचेरी है, ठीक है, और दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। ये जो यूटीस हैं, इधर क्या है, इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, इलेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे अपना सीएम बन सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, बट काउंसिल नहीं होती। यूटीस में काउंसिल नहीं होती, असेंबलीज हो सकती हैं। यहाँ पे इलेक्शन होंगे, अपना सीएम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। बट जो 5 लेफ्ट यूटी बनी है, जैसे लद्दाख होगी, एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख की, ठीक है, 5 और हैं, आपको पता है, अंडमान और निकोबार लगा लो, लक्षद्वीप, आइसलैंड वो लगा दो, सॉरी, यहाँ पे लक्षद्वीप लगा दो, तो यहाँ पे वहाँ सीएम नहीं बन सकता, सेंटर ही कंट्रोल करेगी ऑल टाइम, ठीक है, होम मिनिस्टर ही यहाँ पे मतलब होम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट रूल ही वही चलाएगा। बट यहाँ पे जो है इलेक्शन हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट और मिले ना मिले इलेक्शन यहाँ पे करवाए सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली और पोंडिचेरी के जैसे ही जो है यूटी है, ठीक है। बाकी यूटीज में 5 जो यूटी हैं वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे सिस्टम नहीं रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, वहां पे असेंबली नहीं होगी उनकी। यहाँ पे यूटी जम्मू एंड कश्मीर, पोंडिचेरी और दिल्ली की जो है यूटी, जैसे कि यहाँ पे बता दूं लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में है, अब सीएम भी है वहां पे, कौन है? अरविंद केजरीवाल है, तो यूटी ना। पोंडिचेरी का भी सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट यहाँ पे जेएंडके का अभी तक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं हुए, बार बार इलेक्शन करवाने की मांग चल रही है, इलेक्शन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सीएम बन सकता है यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। अब लद्दाख की बात करें, लद्दाख जो है स्टेट अगर मिलेगा तभी इलेक्शन होंगे, बाकी अगर यूटी रही तो ये यूटी ऐसी बनाई गई है, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होंगे, इसका अपना सीएम नहीं होगा लद्दाख का, ठीक है। तो ये 370 के बाद थोड़ी चेंजेस जो आई हैं। अब पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है बाय था, यहाँ पे एमपीज थे, एमपी सेलेक्ट करते थे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों मिलकर जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस चलाते थे। बट यहाँ पे अब चेंजेस जो आई हैं, अब यहाँ पे सिर्फ जो है, यहाँ पे बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर जो है अब किस पे काम कर रहा है? यूटी यूनिकैमरल, ठीक है, यूटी जो है जेएंडके अब किस पे काम कर रही है? यूनिकैमरल पे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड आप आराम से क्लियर कर लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, तो बाकी कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट में आपको जल्दी मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा इसके मॉक टेस्ट की जो भी क्वेश्चन बनेंगे।